ओम शांति। 16 मार्च 2026 गीत चला है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भरो भाई, क्या क्या डाल सकते हो, है हिम्मत। क्या चाहता है भगवान। 5000 वर्ष में एक ही बार आया था। जब के सुनना अच्छी है। क्या 5000 वर्ष में कितनी बार मांगने आया है। एक ही बार मांग रहा है। दो तो दो, नहीं तो दुर्गति को पाओ सदा काल के लिए। यहीं से शुरुआत होती है। ड्रामा है, वंडरफुल है। उभरो। किससे उभरो। मृत्यु है, जीवन नहीं है। मृत्यु का आह्वान है। मांग रहे हैं, है हिम्मत। तो क्या देना है क्या तुम्हारे पास। गंदगी के सिवाय तुम्हारे पास है क्या। कुछ अच्छा भी है क्या है? तो दे दो अपनी गंदगी। क्यों संभाल के रखी है। अच्छी लगती है, अच्छी भी नहीं लगती फिर भी संभाल के रखी है। ऐसा बाबा कौन चाहता है संभाल के रखना। हम तो चाहते हैं क्या करो, जल्दी से ले लो। क्या सही में। पेड़ को पकड़ा हुआ है या पेड़ ने पकड़ा हुआ है। यहाँ सब कौन बैठे हैं, साधारण आत्मा बैठी हैं क्या। ऐसी आत्माएं गंदगी को पाल के रख सकती हैं क्या। पाल के रख सकती हैं। गंदगी छूट नहीं पा रही, अपनी तरह की कमजोरी छूट नहीं पा रही, वो बात अलग। क्या चाहती हैं ये कमजोरी रहे। रोते हैं। अगर रोते हैं तो इसका मतलब क्या है। जो आपकी कमी कमजोरी आपको अच्छी नहीं लगती है, बार बार क्या करते हो। बाप को बोलते हो। लेकिन परवश महसूस करते हो। क्या महसूस करते हो। परवश महसूस करते हो। इतने कमजोर हो जाते हो, फिर हिम्मतहीन हो जाते हो। भगवान सामने खड़ा है। क्या बार बार प्रॉमिस करें जब हो ही नहीं पा रहा। क्या दें, कैसे दें। वो भी कम नहीं पड़ते, खड़े ही हैं। जब तक तुम नहीं दोगे दान तब तक जाएंगे नहीं। भट्टी का आखिरी बचा है। क्या है। सबने बहुत अच्छे से किया, ध्यान रखना। भट्टी ये यज्ञ तुमको मन इच्छित फल देने वाला है, ये ध्यान रखना। जितना भी जिसने किया अपनी तरह से पूरी मेहनत की है, और किस लिए। ये गंदगी से छूटने के लिए। जो भी अपनी तरह की गंदगी है सबके अंदर है, नहीं है। भट्टी है किस लिए। हमारे अंदर जो कुछ भी कचरा पट्टी है, कुछ भी कीचड़ पट्टी है, उससे छूटने के लिए हम भट्टी कर रहे हैं। तो कितने शुभ संकल्प से भट्टी कर रहे हैं और अपनी अपनी ताकत लगाई है। जिसको जब जब समय मिला है इस 84 डेज में, उसने अपनी पूरी तरह से अच्छे से ताकत लगाई है। तो क्या भगवान ने नहीं देखी क्या। जब तुमने वो ताकत लगाई, क्या भगवान आंखें बंद करके बैठे थे। नहीं देखी उसने। देखी नहीं देखी, देखी ना। फिर भी अगर तुमको लगता है इतना अच्छा भट्टी हुई, अच्छा ही रहा, फिर भी महसूस करते हो कि ये कमी अभी भी बनी हुई है। फिर भी भगवान सामने खड़े हैं, क्या करो। हाँ, भर दे रे झोली। तो अगर ये यज्ञ तुमको क्या मन इच्छित फल
यहाँ कोई हद का फल तो तुमको चाहिए नहीं होगा, ऐसी साधारण आत्मा है तो यहाँ बैठ भी ना सके। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो अगर इस यज्ञ में पूरी ना हो, इस यज्ञ का फायदा ही क्या। इस यज्ञ का कोई भी फायदा नहीं। जो तुम्हारे मन में इच्छा है, अगर वो इच्छा पूरी ना हो, हाँ हद की इच्छा है तो तुम यज्ञ में हो ही नहीं, देह अभिमान की इच्छा है तो तुम हो ही नहीं, ध्यान रखना। अब सोचो इतना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य, तो इच्छाएं साधारण तो नहीं होंगी ना। सार रूप में क्या इच्छा है? जी, बाप समान बनना, ये है सार। उसके बीच में जो भी बाधाएं हैं, जो ना तुमको अच्छी लगती हैं ना बाप को अच्छी लगती हैं, और वो बाधाएं भी जानी हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में, जब कोई आप दान ना कर सकें, दान माना जब भगवान आए, प्रकट होके आए आपके सामने, आपसे कुछ चाहे, है ना, और आपको लगे कि मेरे बस का नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? तपस्या। हाँ, अति सुंदर। जो चीज आपके बस का नहीं है तो उसके लिए तपस्या करो कि भगवान मैं इससे छूटना चाहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी टूटा फूटा मेरा मन है बस वो मैं आपको अर्पण करती हूँ। किस लिए? इस गंदगी से, इस कचरे से छूटने के लिए। तो छूटेगा नहीं छूटेगा, 100% छूटेगा, 199 नहीं। 3 दिन की भट्टी बची है। कहते जिसने अंत किया उसने सब किया ना। इतने शुभ संकल्प से तुमने किया है, ध्यान रखना। जिन्होंने जैसी भी ताकत लगाई है वो जानता है, और उसके पीछे उनका सुंदर संकल्प भी तो जानता होगा, नहीं जानता? जानता है ना। भट्टी अच्छी हुई, फिर जब भट्टी से बाहर निकले, अपनी तरह की फिर वो माया जो है, छोटी मोटी कमी कमजोरी है, आती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ये यज्ञ तुमको मन इच्छित, तुम्हारे मन में जो शुभ संकल्प है उसको पूरा करने वाला है, तो निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि निशंते। तो 3 दिन क्या करें? झोली भर। ये भी तो कितना ठगते हैं। गीत के बोल तो देखो इनके, गीत के बोल देखो, भर दे रे झोली, भर दे। तुम भरोगे? भरने की बात कर रहे हैं, 25% नहीं, 50% नहीं, 75% नहीं, भर दे झोली। ये इनके थोड़ा सा सुनो तो बोल क्या रहे हैं। नहीं तो जब याचक आता है हमारे द्वार पे, यथाशक्ति हम डाल देते हैं, है ना, और वो खुश होके चला जाता है। हाँ, नहीं डालते हैं तो फिर तो अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन आया है, भीख मांग रहा है, तो हमने यथाशक्ति हमके दी, तो उसका गुजारा हो जाता है, खुश होके चला जाता है, और आशीर्वाद दे के भी जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? भर दे रे झोली। अरे चलो, ये तो हो जाएगा, है ना। 3 दिन की बात कर रहे, 3 दिन तुम अपनी पूरी तरह से क्या करो। अब मन तो कैसा है, माया अपना काम कर रही है, उसकी तो हमको परवाह ही नहीं। हमारे पास बचा क्या है? तो तपस्या में क्या बचा है? हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। क्या 3 दिन ये धुन नहीं लगाई जा सकती? अगर दुनिया में भी यज्ञ के पीछे जो भी शुभ संकल्प होता है, अगर भगवान राजी होने के बाद उनको वरदान रूप में देता है, तो यज्ञों की शुरुआत कहां से हुई? जरूर संगम युग से।
संगम युग पे जब भगवान ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रचा था तो हमने आहुति दी थी। उस आहुति से भगवान खुश हुआ था। वो आपकी कैपेसिटी को जानता है, ध्यान रखें। आपकी कैपेसिटी को जानता है, उसी हिसाब से आप आहुति डाल रहे हैं। और वो स्वीकार करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है। तो ये 3 दिन में क्या करेंगे यज्ञ में? ऐसे तो यज्ञ चलते रहेंगे, चलेंगे कब तक चलेंगे? 84 डेज के यज्ञ हैं। जब तक तुम पूरी तरह कैसे ना बन जाओ, भास्मान जब तक ना बन जाओ, वो छोड़ेगा नहीं। स्पेशल तुम्हारे लिए यज्ञ रचा है, स्पेशल तुम्हारे लिए। हर यज्ञ में जब भी तुम आहुति डालोगे महसूस करोगे पहले से हम बेहतर हो रहे हैं। हाँ, अपनी तरह का कचरा भी दिखेगा, ऐसा नहीं है। जिस गंदगी को निकलना है उसका दर्शन भी होगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। तो हाथ से याद छूट नहीं गई, यज्ञ से दूर नहीं हो गए। हाँ, यज्ञ से ही दूर हो गए, ब्राह्मण परिवार से ही दूर हो गए, फिर तो कोई बात ही नहीं। हाँ, फिर तो खैर वो अब यज्ञ में ही नहीं रहे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब तक तुम यज्ञ में हो, यज्ञ का अपना कायदा है। तुम्हारे मन में जो भी शुभ संकल्प है पूरा ना हो नहीं सकता। तो ये 3 दिन क्या करेंगे? पूरी तरह से ताकत। अब जब तुम तो अपनी सुंदर ताकत लगाओगे, लेकिन बात हो रही है भक्त की। तो ये बड़े तेवड़ा भक्त कौन है? जो बड़े तेवड़ा भक्त है वही बड़े तेवड़ा ज्ञानी बनता है, और वही बड़े तेवड़ा योगी बनता है, और वही बड़े तेवड़ा धारणा स्वरूप बनता है, धारणाओं का राजा बनता है, और वही बड़े तेवड़ा विश्व सेवाधारी बनता है। सोचो, ये भगत भर दे रे झोली, भर दे 25%, 75 नहीं, कितना भर दे रे झोली। बड़े तेवड़ा भक्त। बड़े तेवड़ा दानी भी तो कहेंगे, नहीं कहेंगे? अगर बड़े तेवड़ा भक्त है तो बड़े तेवड़ा दानी भी तो है। बड़े तेवड़ा दानी कौन? सबसे बड़ा दानी ही कहो, बड़े तेवड़ा क्यों कहो? कितना बल है उसके अंदर, कलयुग के अंत में तक भी। खड़ा रहता है या बैठ जाता है? सोचो, कलयुग के अंत के शूटिंग पीरियड में भी इतना उसमें बल है। नाम क्या पड़ गया उसका? बलि। इतना बल है उसमें। सोचो, उसके आगे भगवान खड़ा है। भर दे रे झोली, मेरा मुझको दे दे। क्या क्या कर? जो मेरा है वो ही मांगने आया हूं, तेरा नहीं मांग रहा। क्या मांग रहे हैं? तू भूल गया, बात अलग, तुमने अपना मान लिया। मैं जो मांग रहा हूं वही मांगूंगा जो तुम दे सकते हो। अब जब कोई भी अब सामने के लिए मांगने आओ तो भगवान है, तुम्हारी कैपेसिटी को जानता नहीं जानता? नहीं जानता। उस भक्त की कैपेसिटी को जानता नहीं जानता? नहीं जानता है? क्या है तुम भूल गए? वो क्या याद दिला रहे हैं? वो क्या तुमको देना है? घर जाने का रास्ता। अच्छा, गुड। और हाँ जी, भूल गए कि हम आत्मा है। ये तो बिल्कुल सार रूपी हो गया। अब बात तो बलि की हो रही है, मैं उस बलवान की हो रही है। हाँ, दो यज्ञ को जल्द से खत्म करो। 3 दिन बचे हैं, क्या करो? समाप्ति करो यज्ञ की। और तुम तो इतने पावरफुल हो, ऐसे जिन्नात ऐसे चढ़ जाते हो। कैसे चढ़ते हो? ऐसी चुटकी बजाते हो
रात तक कंप्लीट। कितना चार्ट कर लेते हो कंप्लीट? मतलब जो संकल्प लेते हो वो तुम्हारा चुटकियों में पूरा होता है। कितने बलवान हो, सोचो आप। ऐसा कोई बलवान हो, सोचो, इस तपस्या के आधार से उसका संकल्प पूरा ना हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान को चाहिए जल्दी से छोड़ो, क्या है, मुक्ति दो, मुक्तिदाता बनो। क्या करो? मुक्ति दो और मुक्तिदाता बनो। तो क्या है? हाँ जी। अरे अरे बताते हैं ना, 3 सीढ़ी तो पुरानी कटी हुई थी, वो भी तुमने की है, ऐसा नहीं कि तपस्या नहीं की तुमने। 3 स्टेप हो चुके ना, अब ये 4था स्टेप है। कितने स्टेप हैं टोटल? 21 है ना। 21 में वो वीकली दे वो है तो 84 टोटल हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े स्टेप हैं अभी तो बहुत वंडरफुल, ये तो भट्टी है, इतना सुंदर सबकी भट्टी हुई है, तो सोचो कितना सुंदर इसके रिजल्ट निकलने वाली है। इतनी सुंदर तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। केवल स्मृति दिला रहे हैं, सोचो, ताकि तुम्हारा चेहरा कैसा रहे, खिला रहे। काम तो हुआ ही पड़ा है। जब इतनी श्रेष्ठ तुम्हारी तपस्या है तो काम तो हुआ ही पड़ा है। मात्र तुमको क्या दिला रहे हैं? तुम्हारा चेहरा खिला रहे, स्मृति दिला रहे हैं बस। भरो पूरी झोली। 25% नहीं, 50% नहीं, 75 नहीं, कितना चाहिए? 100% चाहिए। आज पूरी झोली भर के ही जानी। छोड़ेंगे नहीं किसी। सबके संकल्प पूरे करेंगे, सबके शुभ संकल्प, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इतने सुंदर संकल्प पूरे ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ बोलो, कहाँ अटक गए? अरे पूरा टाइम हो जाएगा ऐसे। हाँ हाँ जी। अरे क्या बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? सोल्व हुआ ही तो सामने डाला है, बचा ही क्या इसमें? पूरा सोल्व करके तुम्हारे सामने डाला गया है प्रश्न। उत्तर दे के वो केवल रिवाइज करवा रहे हैं, तो भी नहीं बोल पा रहे, गूंगे। हाँ हाँ, इनसे मिलो। बैठेंगे सबसे आगे, तो बैठना भी सबसे आगे है, और प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। चलो जिसके समझ आया हो। 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए चाहिए। 2017 याद करो, 15 अगस्त था। क्या था? 15 अगस्त 2017। कितने मिनट का संदेश था? 9 मिनट का संदेश था, और बापूजी ने कितने घंटे लगाए? 9-10 घंटे लगा दिए उसको सुनाने के लिए। तो उसको तो हर घंटे तुमने हर रोज 1-1 घंटा उसको रिपीट किया। कितने दिन की भट्टी थी 15 अगस्त से पहले? 9 दिन की भट्टी थी। उस वक्त क्या शब्द निकले थे? 9 मिनट, 9 घंटे, फिर 9 दिन, वो थे। फिर उसके बाद 9 मास। 9 मास कब पूरे हुए थे? हाँ, जब तुमने गंगा सागर मेला कहाँ किया था? कुटिया पे। हाँ, मई में 1 मास की भट्टी थी। वहां बोला था फिर 9 वर्ष। और उसमें ये जो धागे हैं भारत माता के, धागे भी हैं, तो उन्होंने दिखाया है बड़े बड़े, सांकल सांकल वांकल तो नहीं, चलो रस्से मान लो, रस्सी ही मान लो। तो धागे की भी वैल्यू होती है। ये महीन धागा व्यक्तवाणी ने कौन सा बोला है? ये मैंपन का धागा है। दूसरा, अगर थोड़ा सा ज्यादा धागे मिक्स हैं तो क्या रूप बन जाता है उसका? रस्सी का रूप बन जाता है। उन्होंने सांकल का रूप दिखा दिया।
अरे भगवान आया हुआ है, हैं? ऐसा सांकल का रूप हो सकता है क्या? लेकिन सूक्ष्म धागे तो है ना, जिससे छूटना है, और छूटने के लिए तुमको टाइम भी दिया हुआ है। कितना टाइम है? 2000। अरे अभी जो गाना अभी चल रहा है उसके हिसाब से 34 जब बोला था ना 9 दिन 9 मास 9 वर्ष, तो 27 में पूरे होते हैं। उसका फाउंडेशन डलने जा रहा है, इसलिए कहा बड़े ते बड़ा जो भक्त है वही बड़े ते बड़ा ज्ञानी बनता है, और वही बड़े ते बड़ा योगी बनता है, बड़े ते बड़ा धारणाओं का राजा धर्मराज बनता है, विश्व सेवाधारी बनता है। उससे बड़ा कोई दानी होगा? तो पूरा ही दान करेगा या थोड़ा सा दान करेगा, थोड़ा बचा के रख लेगा? युग युग तेरी, क्या गीत में बोला, ओ तेरी शान युग युग में रहे भाई, जब भी आओ हीरो पार्टधारी बनकर आओ। तो दान कैसा किया होगा? कुछ रखा अपने पास या सर्वंश? जो भी शक्तियां हैं मुख्य मुख्य है, किसके अर्पण कर दी? बाप के। ये मेरी नहीं है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। किसकी है ये? शिव की शक्ति है। अपनी मानना, अपनी तपस्या को खंडित करना, जिसकी है उसका अर्पण माना, अपनी तपस्या को बढ़ाना। तो ये 3 दिन है। क्या है? 3 दिन। अंत किया उसने, कब किया? क्या मेरा बाबा मीठा बाबा भी नहीं निकल सकता क्या? निकल सकता है? क्यों नहीं निकल सकता? अपनी तरह की जो भी सहज विधि है, माना ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ से जो भी तुमको प्राप्ति होने वाली है, वो सबकी अपनी अपनी तरह से बहुत अच्छी भट्टी रही, अच्छी नहीं बहुत अच्छी। कितनी भी माया हो, किस तरह माया हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो तुमने ताकत लगाई है ईमानदारी से, वो बहुत अच्छी, तो उसका फल तो मिलना ही है। तो ये 3 दिन जो है, कहते हैं इसने अंत किया उसने। हाँ, अंत में भी स्मृति स्वरूप बन के यज्ञ की पूर्ण आहुति, क्या करना? उस यज्ञ की पूर्ण आहुति अर्थात यज्ञ की सफलता। इसलिए कौन सा गीत गाया? द्वार खड़ा भगवान भगत। अब तो भर दी सबने, अपना अपना संकल्प तो सबको मालूम है ना, जो भी अपनी कमी कमजोरी है, और भगवान साक्षी होके देख रहा है। और जीत किसकी होगी? बोलो, है हमारी? अच्छा, भगवान की है। तुम्हारे पीछे भगवान खड़ा है। भगवान की जीत माना तुम्हारी जीत। इसलिए भगवान की कभी हार होती है? कभी नहीं होती। ये भ्रुकुटी में बैठ के क्या करते हैं? 4 भुजाओं को चलाते हैं, क्या करते हैं? मांग रहे हैं संकल्प से दान। उसमें भी विशेष 3 भुजाओं की बात आती है। क्या? 3 पैर पृथ्वी के हैं ना, पृथ्वी चैतन्य पृथ्वी की बात है। ओम शांति। भक्त कहते हैं हम बहुत कंगाल हो गए हैं। जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, ये क्या कहते हैं? जो आप हमको लक्ष्य दे रहे हो, इतना बड़ा लक्ष्य, उसके हिसाब से हम क्या महसूस कर रहे हैं? हम तो कंगाल हो गए हैं। हे बाबा, हम आपकी, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। वो खुद खड़ा है, और यहाँ भक्त क्या कह रहे हैं? आप तो छोड़ो छाड़ो ये नाटकबाजी, क्या करो? हाँ, हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो। ये फालतू बातें हमारी समझ में नहीं आती कि खड़े हो गए सामने आके। हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भक्त गाते रहते हैं जन्म बाई जन्म, और तुम अर्थ सहित। भक्तों ने गाया जन्म बाई जन्म, लेकिन तुमने यहाँ अर्थ सहित दान किया है। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवताएं होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता।
जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भक्त कंगाल बन जाते हैं। जो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते, मनन चिंतन तो है इनका, लेकिन बाप को एक भी मनुष्य जिनका मंथन है, मनन चिंतन है, यथार्थ रूप से नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। क्या जब तक बाप ना आए तब तक अपना अपना परिचय। किस लिए? मैं स्वयं ही अपना परिचय किस लिए देता हूं? हैं जी? समान और तुमको सब कुछ जानना है, इसलिए मेरे द्वारा तुम मेरे को जानते हो, जिससे तुम फिर सब कुछ जान जाते हो। सोचो, तो बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे। आदि में ही आ जाते हैं, अंत में आते हैं। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। क्या? बाबा अर्थात साकार और निराकार का मेल। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं भक्त। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। क्या करते हैं चर्च में? चर्चा करते हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान हैं, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दूं? क्या? हे बाबा, आपकी झोली हमको नहीं दिखती, क्या करो? हम भक्तों की आप क्या करो? झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। क्या? भक्त भगवान से कौन सा धन मांगते होंगे? संगम युक्त विनाशी अविनाशी? अविनाशी धन, क्योंकि जितना सूक्ष्म धन होगा उतनी सूक्ष्म याद की स्टेज होगी, उतना ही तुम जन्म जन्मांतर के तुम्हारे कदमों में पदम। आधार क्या है? अविनाशी धन। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? प्रश्न पूछा। तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। केवल स्वयं स्थिति में नहीं जाना हमको, स्वयं स्थिति में जाने के बाद ही वहां का मालिकाना हक चाहिए। क्या चाहिए? स्वयं स्थिति में तो मालिकाना हक किनके पास होता है? जो राज परिवार है। बाकी तो प्रजा है, उनके पास भी तो स्वयं स्थिति है नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। लेकिन तुमको क्या चाहिए? मालिकाना हक चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहां तो अथाह धन होता है। क्या कोई कमी है? हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। सबसे कॉस्टली क्या होता है? हीरा। इसलिए तुमको कठिनाई हो रही है क्या धारण करने में? हीरा स्वरूप बनने में, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने में। वहां सब कौन से महल होंगे? हीरे जवाहरात के महल होंगे। ये चैतन्य महल हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। प्रजा नहीं, दास दासी नहीं, क्या राजाई का वर्षा पा रहे हैं। यह सच्ची गीता है। क्या तुमको क्या मिली है? सच्ची गीता है। वह गीता नहीं। वह कौन सी गीता है? ये क्या बोले? छोटी मोटी झूठी गीता? अच्छा, वह गीता नहीं, वो सन्यासियों का धर्मशास्त्र है। क्या है? वो सन्यासियों का धर्मशास्त्र है। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। क्या उस गीता से क्या किया? भक्ति मार्ग वालों को खुश किया। यह है गीता। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए
राजयोग सिखा रहे हैं। उनको प्रिंस प्रिंसेस नहीं, क्या बनाते हैं, डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। यथा राजा तथा प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। इतना ऊंच सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना, और कौन बनेंगे? हाँ, उनकी अपनी डिनाइस्टी है। सारी राजधानी बनती है। जैसी सुख शांति इनके पास है, वैसी सुख शांति पूरी राजधानी में है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अरे दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहे, भगवान आया हुआ है, भगवान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है? पुकारते तो हैं, केवल ज्योति स्वरूप कहने से क्या सिद्ध होता है? क्या बताओ? वो गॉड फादर का, उसका नाम भी होना चाहिए और स्वरूप भी होना चाहिए। देश और काल, कौन से काल में आते हैं? ना भगवान को जानते हैं, ना उनकी रचना को। वंडरफुल बात। जिन्होंने भगवान को नहीं जाना, वो उसकी रचना को जान ही नहीं सकते। कैसे ये शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कैसे इनसे सृष्टि की शुरुआत होती है? ये उनके बस का नहीं, लाखों ब्राह्मणों के, और उनके ये बातें काम की भी नहीं। कहां से जाएंगे ये बातें? ऊपर से जाएंगी। ये क्या है उनके हिसाब से? सब तुम्हारी अपनी क्या है? मनमत है। तो ना रचना को जानते। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूं। वो किसके लिए आता हूं? तुम बच्चों के लिए। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। तो किसको समझाऊंगा? अपनी रचना को समझाऊंगा या 800 करोड़ को समझाऊंगा? कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। जिसको इन आंखों से ही नहीं देखा जा सकता, वो कैसे आ सकता है? ब्रह्मा बाबा का क्या अनुभव था? कब आता है कब जाता है मेरे को ही नहीं मालूम पड़ता। तो इसका नाम रूप कौन बता सकता? वो मुरली में क्या कहते हैं? तुम जान सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। बोलो वंडरफुल। तुम बच्चा बुद्धि हो, तुम भक्त हो, तुम केवल जान सकते हो। तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तुम्हारा इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ नहीं है कि तुम आत्मा बन जाओ। अगर तुम आत्मा बन गए तो तुम देख सकते हो। जब आत्मा को देख लोगे तो भगवान को क्यों नहीं देख सकते? परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते? वो क्या कहते हैं? वह नाम रूप से न्यारा है, नहीं आ सकता। तुम जानते हो बाप आया है। तुम जानते हो। कौन तुम? तुम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हो बाप आया है, क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत जो होनी है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। वाह। क्या शिव जयंती किसकी गाई जाती है? उसके साथ लगा लगा क्या बोला? कृष्ण जयंती भी मनाई जाती है। तो कृष्ण ने भी कौन सी स्टेज धारण की? कलातीत। इसलिए संगम युगी कृष्ण का जो गायन होता है शास्त्रों में, किसका है? जो बाप समान बनते, इसलिए क्या कहते हैं? नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। बोलो भाई, शिव जयंती कब होती है? मालूम होना चाहिए ना। है? ये बढ़िया है। अरे ऊपर क्या बोला, उसके साथ का लगा हुआ माइंड। ये क्या बात है, अति सुंदर। अब शिव जयंती कब होती है? माना जब कृष्ण का जन्म हो जाए। वो बोला ना, मैं प्रैक्टिकल में आता हूं।
और प्रैक्टिकल कब देखेंगे, प्रैक्टिकल आता हूं तो जो उसने बायोग्राफी है उसकी कौन सा कर्तव्य किया, किसी के ऊपर तो कर्तव्य करेगा नहीं करेगा, जिसके ऊपर कर्तव्य किया वो किसकी जयंती सिद्ध हो गई, शिव की जयंती सिद्ध हो गई कि शिव आए हैं, तब ऐसी निराकारी स्टेज तो कोई हो भी ना सके। तो अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, और तुमको मालूम ही नहीं क्राइस्ट की राशि किससे मिलाई है। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, यह तो है भारत की बात। क्या अभी जो बात आई है किसके ऊपर, भारत की बात है। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं, वाह। भारत भगवान की झोली भरता है या भगवान भारत की झोली भरते हैं, दोनों एक दूसरे की जितना तुम देते हो उतना ही तुम लेते हो। भगत पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। कहाँ ले जाओ, हाँ हमको वापस जाना है, ये दुनिया हमारे काम की नहीं। तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, फिर भी क्या कह देते हैं, आत्मा निर्लेप। उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है, इस आधार पर संस्कारों के आधार से उसका जन्म होता है, फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए क्या आत्मा निर्लेप है, ये भी कहां से निकला, जरूर संगम युग पे जब तुम निर्लेप बने, कैसे बने, बाष्पमान बने, तो उन्होंने क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा। इसमें भी अनेक मत हैं। जो घर से रूठते हैं वह शास्त्र बना देते, क्या घर से दुखी रूठे, संन्यास धारण किया, क्या रचना कर दी। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। हद का व्यास हिस्ट्री में हुआ ना, कब हुआ, द्वापर युग। और हिस्ट्री तो है ना, प्रैक्टिकल है ना। तो सबसे पहले किसका हुई है भक्ति मार्ग में रचना, वेद व्यास के द्वारा। और व्यास जी ने क्या रचा, सीधी महाभारती रची, सीधी भागवत है, पहले गीता फिर भागवत। अरे वेद पुराने हैं, तुम्हारी भागवत तो पुरानी है। वेद इसलिए कहते हैं वेद व्यास। इतनी भी समझ नहीं आती, बैठे हैं सबसे समझदार है, हद हो गई। क्या रचे, वेदों का रचना की वेद व्यास के द्वारा। वो बताते हैं कितना वर्ष पुराने हैं वेद। ये हिस्ट्री की बात आ रही है, अब ध्यान रखना, मुंह के बक्के मत लगाना। लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है, क्राइस्ट के आने से लगभग 1000-1500 वर्ष पहले। फिर रहा है डार्क पीरियड जिसकी किसी को भी नहीं मालूम अचानक क्या हो गया। सोचो, तुम्हारी जब सतो प्रधान अवस्था थी, डाउनफॉल, त्रेता का अंत ही कहो, कितनी श्रेष्ठ रचना कर डाली तुमने। तो भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक, बच्चों को समझाते हैं क्या है? तुम कहीं ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है, ये बुद्ध क्राइस्ट, इनको भगवान नहीं मान लेना। बच्चों को समझाते हैं भगवान एक। भारतवासियों को यह पता नहीं है, गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। उन्होंने आके जो कर्तव्य किया है वो कैसा है, न्यारा है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है,
ईश्वर की गतमत न्यारी है, यह किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। पहले दी उसने मत, फिर उससे तुम्हारी हुई गत। गतमत बोलते हैं ना, जितनी श्रेष्ठ मत उतनी श्रेष्ठ तुम्हारी गति होती है। गति होती है फिर सदगति। कल कल तुमको आकर समझाता हूं, मन मना भव। क्या समझाता हूं? मेरे मन में समा जा। कहां समा जा? मेरे मन में समा जा। कैसा है तेरा मन? अमन, हाँ, मेरे मन में समा जा। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। क्या? देह से संबंधित जो भी है, जब तुम्हारी देह ही नहीं रहनी है तो देह से संबंधित जो कुछ भी है वो सब क्या कर? झोली में डाल। मामेकम याद करो। किसको? केवल एक उस बाप को याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना, प्रिंस प्रिंसेस नहीं। क्या है एम ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट नर से नारायण शरीर को रिजनेट करके डायरेक्ट नारी से लक्ष्मी शरीर को रिजनेट करके। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं हैं, वो जो पढ़ाइए हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। प्रजा योग नहीं, क्या सिखाता हूं? राजयोग सिखाता हूं। आता ही तब हूं जबकि कोई भी राजा का राज नहीं होता। क्या है? प्रजा का, प्रजा के ऊपर राज पूरे विश्व में। इसलिए आज की डेट में सबसे बड़ा राजा कौन? अरे विश्व है ना, हद का विश्व। आज की डेट में सबसे बड़ा राजा कौन है जी? हाँ, अमेरिका का राजा कौन है? तो उसका प्रेसिडेंट राजा हुआ ना। सोचो कैसा मंद बुद्धि राजा लास्ट में होता है। ये है प्रजा का, प्रजा के ऊपर राज। इसको बेकायदे बोला है। ऐसा मंद बुद्धि है तो 29 तक वो है ना, अभी 29 तक रहेगा नहीं रहेगा? सोचो क्या हालत करेगा विश्व की। कैसे उसमें भूत घुसा हुआ होगा, कहां से निकला होगा वो भूत? बरमूडा ट्रायंगल वाला है। पूरे विश्व को 4 साल में कैसे नाच नचाएगा। कैसे युद्धों की क्या हो जाएगी? बौछार हो जाएगी। विश्व युद्ध कब कहलाता है? हाँ, जब पूरे विश्व में चारों तरफ युद्ध चल रहे हो। 2 हिस्सों में बटना वो छोड़ो। अभी विश्व युद्ध किसको कहेंगे? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ क्या चल रहा है? युद्ध ही युद्ध। अभी एक दिशा बची हुई है। कौन सी दिशा बची हुई है युद्ध के लिए? हाँ जी, हाँ जी, पूर्व ही बचा हुआ है विश्व के हिसाब से। और चाइना की थोड़ा सा और भूत आएगा नहीं आएगा उसमें? है उसमें भूत आएगा ही आएगा ना। देखो कितने आशावादी आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं तो हमारी दुनिया ही नहीं आएगी। अगर इनमें भूत नहीं आएंगे तो हमारी दुनिया नहीं आएगी। बस एक बचा है बस, और वो भी किसके ऊपर हमला करे? ताई जी के ऊपर। सोचो, ड्रामेबाजी है। तो ये तो होना ही है। क्या है? ये होकर रहेगा। तब आता हूं जबकि कोई भी राजा का राज नहीं रहता। ये सब राजाएं हैं, बड़े बड़े लड़के मर के क्या हो जाएंगे? खत्म। और तुम योग बल से क्या करोगे? विश्व की बादशाही। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। वाह, एक भी मनुष्य कहते हैं ये लंगड़े है, हमारा तो बहुत अच्छा मंथन है। और वो क्या कह रहे हैं? एक भी मनुष्य नहीं जानते, नहीं तो क्या हो जाए? इनकी सदगति हो जाए। बाबा कहते हैं
तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा कोई यह रूप नहीं है। क्या? इतने बड़े बड़े जो लिंग रूप बनाए हैं वह क्या नहीं है? मेरा कोई रूप नहीं है। कैसे बना दिए हैं? गोल मटोल। वो बोल दिया थमला, बात अलग। थमला भी किस सेंस में बोला? जब साक्षी होके तुमको देख रहा है। मनुष्य कह देते हैं अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजों में। क्या है? इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है लेकिन अखंड ज्योति कैसी है? 5000 वर्ष इस धरा पे उसको कहेंगे अखंड ज्योति तेजों में। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। थर्ड क्लास। क्या बोला था बाबा ने? कौन सी दशा? बुद्ध की दशा थर्ड क्लास दशा साकार मुरली ने बोली है। तो क्या कहा? मैं सहन नहीं कर सकता। क्यों नहीं सकते? सहन कर सका है? ताकत नहीं थी। क्या ताकत नहीं थी? तुम ऐसा बोलो कभी सहन नहीं कर सकते है? तुम तो कहते हम 24 घंटे सहन करें है? ऐसा शीतल, ऐसा शांत, ऐसा आनंदमय स्वरूप। हम तो चाहते हैं 24 घंटे क्या हो, हमारी बुद्धि में घुसा रहे। और वो क्या कह रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की, बापसमान बनने की प्रैक्टिस ही नहीं की, इसलिए थर्ड क्लास दशा बताई है। तो देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, यह कैसे हो सकता? सोचो, अगर तुम बच्चा बने हो तो तुम वैसे संस्कार धारण करोगे, वैसे अपने फीचर्स, तो वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। है? तुम लोग खुश होते हो जब बोलते हो बहुत तेजों में है? कितनी भी मेहनत लगती है ये नहीं कहते बहुत तेजों में है? ये है आज नहीं तो कल। क्या है? बाप कहते हैं मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है। कैसा? जैसे अर्जुन को दिखाया गया विराट स्वरूप। मेरा कोई ऐसा स्वरूप थोड़े ही है। मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा। कितने अजीब बोल हैं इनके। क्या कहा? मैं हूं ही परम पिता। पहले क्या बोला? मैं हूं ही परमात्मा नहीं बोला, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा। पहले बोला परम पिता, फिर परे ते परे रहने वाला, बीज रूप अवस्था में रहने वाला परमात्मा माना परम आत्मा। तो तुम भी क्या बनते हो? आत्मा से परमात्मा बनोगे या साधारण आत्मा बनोगे? श्रेष्ठ आत्मा बनोगे, साधारण रहोगे? श्रेष्ठ माना परम। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो परम पिता परमात्मा, उस परमात्मा के लिए क्या गाते हैं? वह सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का क्या है? बीज रूप है। उनकी भक्त महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहां तो है सुख। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इसका भी अर्थ नहीं समझते। तोते माफिक सब कहते रहते हैं। क्या तोते माफिक है? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिर रहे हैं क्या है? और तुम कैसे कर रहे हो? फिर दुख काहे को होए? जो दुख में सिमरन करते हैं उनकी बात छोड़ो। जिनके पास कोई दुख नहीं है फिर भी सिमरन कर रहे हैं तो उनके पास दुख काहे को होए भाई? इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं। सुख कब होता है, दुख कब होता है? बोलो भाई, सुख कब होता है, दुख कब होता है? पहले दुख बता दो। कब? द्वापर कलयुग पूरा दुखी दुख है। दुख कब होता है? तुमको तो कभी दुख भासता ही नहीं है, लेकिन कभी तो भासता होगा। हाँ, कलयुग का अंत में कब भासता है?
जब प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो तब ये बात भी सही। हाँ, जब वो प्रैक्टिस वैसी नहीं हो पाई तो दुख, अदरवाइज इसका मतलब दुख रहा ही नहीं। क्या तुम्हारी जो हिस्ट्री है उसमें दुख कब भास रहा है? जब उस निराकारी स्टेज में नहीं टिकते। दुख कब होता है, सुख कब होता है? अंत के समय में होता है दुख और आदि के समय में होता है सुख। तो शूटिंग कहाँ होती है दुख और सुख की? भारत की ही तो बात है ना। क्या सुख दुख की कहानी पहले पहले किसके लिए? ये भारत की कहानी है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। ये कैसा भारत? क्या पहले 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 2 कला कम हो गई। ये कैसा भारत? और तुम कैसे भारतवासी हो? है? हाँ, कितना? आधा कल तक तुम्हारी कितनी कलाएं बनी रहती हैं? 16 कला। सोचो, साकार मुरली के महावाक्य। ये वाक्य नहीं, इनको क्या कहेंगे? जो अपने ऊपर अच्छे लागू हो वो है महावाक्य। तो ये कौन है? हैं जी? अरे ये जो मुरली ने बोला है 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। हाँ, दादा लेखराज अपनी तरह का त्याग करके गए हैं। साधारण त्याग नहीं था, बहुत श्रेष्ठ त्याग था। हाँ, इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता। तो उनकी प्रारब्ध साधारण होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर 2 कला कम, सत्युग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता। जो यहाँ त्याग किया है तो भले ही रचना के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन 2 युग कोई दुख नहीं होता, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहां से आया? कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु यह हो नहीं सकता। इतना सुंदर मेहनत करके तुम कहां पहुंचे? वंडर ऑफ द वर्ल्ड में। वहां कोई ये तामसी आत्माएं हो नहीं सकती। भक्त कहते हैं हम नौदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। क्या दीदार होना गोया हमको क्या मिला है? भावनाओं का फल मिला है। केवल दीदार हुआ है, उनके हिसाब से हमको क्या मिल गया? भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। किसमें कुछ भी नहीं है? साक्षात्कार में है कुछ भी नहीं। आधा कल्प के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खल्लास। ऐसे तो नहीं मुक्ति जीवन, मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। इसलिए 40 वर्ष के बाद क्या कर दिया? अब इसका कोई रोल ही नहीं है साक्षात्कार का, इसमें कोई श्रेष्ठ नोंद नहीं होती है। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंच से ऊंच था। क्या सीढ़ी में क्या दिखाया है? भारत ऊंच से ऊंच था, भगवान भी ऊंच से ऊंच है। वाह! क्या भारत भी ऊंच से ऊंच है तो वर्षा देने वाला बाप भी ऊंच से ऊंच है। भारत में ऊंच से ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग के अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं तुमको राजयोग सिखाने, तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, इसलिए तुम राजयोग सीखते हो। तुमको वो लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मैं जो हूं जैसा हूं, ये है तुम्हारा लक्ष्य। क्या हूं मैं? जो अर्थात अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुमको क्यों चाहिए एक्यूरेट पूरी पहचान? समान बनना है, अविनाशी बनना है। जैसे वाप क्या है? अमरनाथ। क्या है वो? तुमको अमर भव का वरदान लेना है। सृष्टि में महाकाल हो, लेकिन तुम्हारी क्या नहीं हो सकती?
मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी। इसे तुमको एक्यूरेट चाहिए, मैं जो हूं जैसा हूं कि वैसा ही तुमको बनना है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। यह भारत की सीढ़ी है क्या? भारतवासियों की है या पहले पहले किसकी सीढ़ी है? भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, तो तुम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि से देखा नहीं जाता। ये कौन सा श्री कृष्ण है जिसको देखने के लिए कैसी चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि क्या होती है? रूहानी और पवित्र दृष्टि चाहिए। किसको देखने के लिए? श्री कृष्ण को देखने के लिए। सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता? एक ही बार दिखते हैं। ये कब? जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है। फिर वो निराकारी स्वरूप कभी नहीं हो सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। नेक्स्ट वर्ष में क्या होगा? 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप मिलते हैं। लो, ये नहीं कम पड़ते। इसका नाम रूप देश काल की जो गति है वो तो यही जाने। लेकिन 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। मक्खियों के, मच्छरों के, क्या जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनके भी तो माँ बाप होते हैं। ये भगवान को ये कहने की दरकार क्या थी कि 84 जन्म में 84 माँ बाप होते हैं, तो कितना बड़ा रहस्य छुपा होगा। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। कौन सी? वो स्थूल या ये सूक्ष्म है? सूक्ष्म कौन सी सीढ़ी है भारत की? है जी? हाँ, जो लिफ्ट के रूप में बाहर बनी हुई है, ये भारत की सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे क्या? तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी। भारत अब कंगाल है। भगवान वाच, तुम जो 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुखधाम था। क्या आने वाला है? 100%। हाँ, 100% तो कोई दुख रहेगा? पहले कौन कहाँ के दुख जाएंगे? तुम्हारी आत्मा साथ मन बुद्धि के। जिसके मन बुद्धि के दुख दर्द दूर हो गए, उसके फिजिकल शरीर में कोई दुख दर्द रह नहीं सकता। आत्मा इतनी पावरफुल हो जाएगी, ऑर्डर दिया और दुख दर्द क्या? हाँ, थोड़ा सा प्रयोग किया और दुख दर्द
समाप्त। वहां कोई दुख दर्द हो नहीं सकता। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने हैं, अब जंगल बन गया है। क्या? जो देवी देवता थे वही अब क्या बन गया? अब चौथी अवस्था में क्या है? पूरा कांटों का जंगल है और वो फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। सोचो, जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। किस आधार से? योग बल से। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं। कहां रहता हूं? कौन सा तत्व है? छठा ब्रह्म तत्व। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा, मैं सबका बाप हूं। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है। क्या? बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं। बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं, तुम सबका बाप हूं, तुम सबका बाप हूं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल नॉलेजफुल। किसको? परम पिता की बात नहीं की, किसकी? परम आत्मा। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूं। मैं कारण हूं। इससे क्या होती है? नई सृष्टि की शुरुआत। मुझे भक्त लोग कहते हैं परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। कितनी महिमा है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? इसका मतलब तुम्हारा पुकारना अर्थ सहित और उनका पुकारना भक्ति मार्ग। इसलिए भक्ति मार्ग की प्राप्ति और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में रात दिन का फर्क है। 16 वर्ष बन के उतरना और 16 कला 2500 वर्ष तक कायम रहना, बहुत अंतर है। साधु संत आदि सब पुकारते तुमको भक्ति, साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। ये कौन से शास्त्र हैं? ये मुरलियां क्या हैं? हाँ, ये टूटे फूटे जो इनके पास तीर है वही तुमको सुनाते रहते हैं। मैं आकर तुमको क्या सिखाता हूँ? हाँ, ज्ञान का सार राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। इसलिए मेहनत लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए है? ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे। आए भी किसके लिए हैं? भारत का परिवर्तन करने के लिए। सर्व का सदगति दाता एक, सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। कौन समझा रहे हैं? परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्या वंडरफुल। क्या? जो परम आत्मा है, परम माना सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, वो भी क्या करता है? ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। क्या पार्ट बजाया? क्रिएटर। मेरे को नहीं मालूम क्या बोलना है, कैसे क्रिएशन करनी है, तो क्रिएटर। तब जब अंत में नई सृष्टि क्या करनी है? क्रिएट करनी है, तो मैं क्रिएटर भी हूं। फिर डायरेक्शन, जो जो उसके लिए उस वहां जाने के लिए जो श्रीमत है,
जो भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने के लिए क्या हूं, डायरेक्टर। और फिर तुमको जो सार है, बायोग्राफी है, जिसको प्रैक्टिकल बना दिया, तो मैं क्या हूं, मुख्य एक्टर। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच पाठधारी कौन? ऊंच से ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। क्या? जिसके साथ तुम आत्माएं कैसा बनके, बच्चे बनके, समान कैसे बनके, आत्मा बनके। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है। क्या? परमपिता नहीं, क्या परमात्मा सबको भेजने वाला है? यह भी समझने की बात है। क्या? वो कौन परमात्मा है जो सबको भेजने वाला है? ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या? कहां दिखाया है? अरे कहां दिखाते हैं? अरे शास्त्रों में दिखाया नहीं, चित्र नहीं देखा कभी। दिखाते हैं क्या? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। यादगार कहां का है? तो कहां निकला पूछ रहे हैं, वो तो हमको भी मालूम है। तो कहां निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। कितनी बड़ी लाइन है, कितनी बड़ी बात है। बात कौन सी हो रही है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर नेक्स्ट लाइन, अरे कहां निकला? और फिर क्या बोला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। अगर ये मनुष्य हैं दोनों, कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु। अगर ये मनन चिंतन करने वाले हैं यथार्थ, तो कहां होने चाहिए? यहां ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। वाह, क्या कहा? होता गंगाराम। क्या कहा? इनकी नाभि से कौन निकला? गंगाराम की ना, क्या बोला है? कौन बोला? ऐसा हर कुछ मत बोला करो। नहीं नहीं, जो यहाँ वो ही बोल, एक कदम आगे बढ़ो। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला। इनकी नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा। कब निकला? आदि बोल दो ना। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। इनके द्वारा, है? सोचो, वो ये कहां से निकले? ये वहां से निकले। फिर भगवान ने इनके द्वारा कथा सुनाई। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। इस वृक्ष की, कौन से? हाँ, ये जो वृक्ष है, ये जो ब्राह्मणों का वृक्ष है, इससे पीछे पीछे वो 800 करोड़ का वृक्ष भी है। तो हमको सार रूप में किसको जानना है? जो भगवान की रचना है? इसकी स्थापना, इसकी पालना और इसका विनाश, उसके पीछे से वो तो स्वतः ही हो जाएगा। शास्त्रों में उसमें कोई जिक्र नहीं। जिक्र कहाँ का है? जो भगवान ने सृष्टि रची। तो इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है कोई नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। क्या? सब एक्टर नंबरवार आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। ये अच्छा लगा। क्या? पहले नंबर में क्या? देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं कितने तुच्छ, बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं,
परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।